बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। यह सुन कर के, यह जान कर के बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ऐसा जब से देश स्वतंत्र हुआ है उससे प्रथम जो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू थे, उन्होंने ही 3 बार यह शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में लिया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरी बार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। और इनके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद मैं पहले भी दिया हूँ, आज भी देता हूँ कि यह अपने यह तीसरी वर्ष का कार्यकाल, जैसे 2 वर्ष का पूर्णतया देश स्वतंत्र और देश के विकास और देश के लिए उन्नति के लिए सबके साथ सबके विकास के रूप में कार्य किए हैं, वैसे आगे भी करते रहेंगे। और हमारी जो भारतीय जनता है वह प्रसन्नता हो, उसके हर सुविधा प्राप्त हो, ऐसा आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह कार्य संपन्न होंगे। हमारी भारत की सभी जनता प्रसन्न होगी और आनंद से रहेगी, और जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी, और जो उनके 2 वर्ष के 2 कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें तीसरे में मैं आशा है कि जो अधूरा रह गए हैं कार्य उसको पूर्ण करेंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, रामलला की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनके यह भी तीसरे वर्ष का कार्यकाल आनंद से, बड़े ही प्रसन्नता से संपन्न हो, जो देश हित में और देश कल्याण में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के रूप में संपन्न हो। देखिए, राजा त्यागी होता है तो समाज सुखी होती है। साधु समाज हमारा प्रसन्न है बहुत ढंग से। प्रधानमंत्री हमारे सब प्रकार से त्यागी हैं, साधु शाही वृत्ति है, इससे अच्छा क्या होगा। उनके सिवा और कौन प्रधानमंत्री के योग्य ही है ही। सब चोर हैं, राष्ट्रद्रोही है, जितने हैं सब राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्र से कुछ इन लोगों को लेना देना नहीं, सब के सब चोर हैं। तो प्रधानमंत्री के योग्य हमारे मोदी जी ही है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो तीसरी बार सीएम बन रहे, इतिहास बन रहा है। जी जी जी, इतिहास बन रहा है और इस प्रधानमंत्री के लायक हैं मोदी जी। देखिए, ये निश्चित रूप से एक राष्ट्र निर्माण के लिए और संस्कृति के उत्थान के लिए भारत अपना इतिहास बना रहा है। और ऐसे ऐतिहासिक काल में जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति समर्पित है, हर व्यक्ति के दुख दर्द, इलाज, दवाई, पढ़ाई और उसकी सारी व्यवस्थाओं को जानने वाला, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बाद कोई ऐसा महापुरुष इस भारत में हुआ है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। ये बहुत ही सुखद है कि तीसरी बार आप प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना है, जो विश्व गुरु की परिकल्पना है, जो भारतीय संस्कृति और आत्मोत्थान की परिकल्पना है, वो सार्थक होने वाली है। और एक साधु, एक महात्मा होने के नाते हम लोग उनका स्वागत करते हैं। यह देश का, देशवासियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और मोदी जी की ये जो कुशल नेतृत्व और देश प्रेम है, यह हमारा जो खोया हुआ सांस्कृतिक स्वरूप था वो पुनर्प्रतिष्ठित हो रहा है। जो अतीत में भारत का स्वरूप था कि पूरी दुनिया में सब राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के हुआ करते थे भारत के, तो मोदी जी के नेतृत्व में फिर वो स्वरूप देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया की निगाहें जो है तो आज भारत की ओर हैं, मोदी जी की ओर है। बहुत खुशी है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं संत समाज की ओर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई देता हूँ।